देखिए भाई, हम लोगों को जो इंटीग्रेशन करना है वो इंटीग्रेशन करना है आई बराबर 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 आप cos स्क्वायर एक्स विथ dx। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही लोअर लिमिट 0 दिखे, तो कल आपको 4 प्रगुण दिखाए थे, उस 4 नहीं 7 प्रगुण, उसमें से चौथा प्रगुण लगाना है क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0। हम का भी है, ठीक है। तो यह लिख देंगे प्रगुण प्रगुण 4 से हम का भी है, ठीक है। 4 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स। इसी को लिख सकते हैं 0 to a एफ, जहाँ यक्स है वहाँ लिख सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स विथ क्या लिख सकते हैं डी एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स विथ डी एक्स। हम का यही रूल यहाँ पे लगा देंगे, केवल यक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रखना है, ठीक है। अब हम कहें भैया आई बराबर प्रगुण नंबर 4 अगर लग रहा है तो 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर। देखो यक्स था, यहाँ भी यक्स था तो अपर लिमिट माइनस एक्स हो गया, यहाँ भी यक्स है तो अपर लिमिट है π/2, तो अपर लिमिट माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स बीच क्या आ गया dx। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। हम कह भैया ठीक है, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा, इसलिए आई बराबर 0 to π/2 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर एक्स विथ dx। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 2। हम कह भैया अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लें, 1 और 2 को जोड़ लें तब कितना आएगा, तो ये लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ना आई प्लस आई। हम जोड़ेंगे आई प्लस आई बराबर, हम जोड़ रहे हैं 0 to π/2। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx यहाँ भी है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx यहाँ भी है, यहाँ पे है cos और यहाँ पे है साइन, तो यहाँ लिख दे रहे हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बाकी dx है ये है। cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। उससे पहले आई प्लस आई 2i, आई प्लस आई 2i, तो यहाँ आ जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 dx। अब 1 dx का तो पता है 2i बराबर 0 to π/2, बेटा dx का करोगे कितना आएगा dx, लिमिट लग जाएगी 0 to π/2। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2i बराबर π/2 माइनस 0, यहाँ पे आ गया 2i बराबर π/2 माइनस 0 करेंगे तो π/2, कितना आ जाएगा 2। अब देखो 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो i बराबर हो जाएगा π/4, और यही आपका हो जाएगा उत्तर, i बराबर π/4। बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई है, कोई दिक्कत, नोट कीजिए फिर इसको। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यह है कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 आप अंडर रूट साइन एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और बीच दिया है आपका dx, इसी का हमें करना है इंटीग्रेशन। और इसमें देखो एक लिमिट आपका 0 है, लोअर लिमिट, जैसे ही लोअर लिमिट देखे 0, अब तुरंत याद आनी चाहिए प्रगुण नंबर 4। इसको मान लेते हैं i के बराबर है और इक्वेशन क्या है फर्स्ट। अब अगर यहां लगा दें प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 जब होता है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, तब यहाँ होगा इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स विथ dx, एफ ए माइनस एक्स विथ dx, एफ ए माइनस एक्स विथ dx। हम कहें ठीक है, जहाँ यक्स होता है वहीं हो जाता है अपर लिमिट माइनस यक्स। हम कहें आई बराबर
इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन, देखो यक्स था, यक्स के स्थान पे हो जाएगा अपर लिमिट -x, तो हो जाएगा π/2 -x। अपर लिमिट है π/2 तो हो जाएगा π/2 -x बटे में अंडर रूट साइन x, ये हो जाएगा अंडर रूट अपर लिमिट -x π/2 -x और प्लस में अंडर रूट कॉस x, अंडर रूट कॉस x का मान हो जाएगा π/2 -x और विथ क्या आ जाएगा dx, π/2 -x विथ आ जाएगा dx। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस x बटे में अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस x प्लस अंडर रूट कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन x और विथ क्या आ जाएगा dx। इक्वेशन नंबर हो गया आपका सेकंड। हम कभी एक काम करो, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भाई, जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को i को i से जोड़ना है तो लिखेंगे i प्लस i, हमें जोड़ना है 0 to π/2 को किससे, देखो इसमें दो चीज़ है कॉमन ले रहे हैं दोनों में, तो यहाँ बचा हुआ है अंडर रूट साइन x बटे में अंडर रूट साइन x प्लस में अंडर रूट कॉस x, प्लस इससे जोड़ रहे हैं तो ये आ गया अंडर रूट कॉस x बटे में अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x और बीच क्या आ गया dx। देखो दोनों का हर बराबर है, वास्तव में साइन कॉस है, बस आगे पीछे है और क्या, दोनों का हर बराबर है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यहाँ भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। हम कहे अंश को जोड़ लो, अंश को जोड़ेंगे, अब यहाँ पे कितना आएगा i प्लस i 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब यहाँ अंश को जोड़ेंगे तो ये अंश में आपका है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और बटे में आपका है अंडर रूट साइन एक्स प्लस में अंडर रूट कॉस एक्स और विथ क्या आ गया dx। ये तो आ गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब आ गया 2i बराबर 0 to π/2, यहाँ सब कुछ कट गया तो dx बच गया 1 dx का वापस होगा x, 2i बराबर हो गया x और लिमिट आ जाएगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है 0, तो π/2 माइनस 0, 2 गुणे में ही रहेगा भाग में, तो i बराबर हो जाएगा π/2 दूनी 4, π/4 माइनस 0 कोई मतलब नहीं, यही उत्तर वापस आ जाएगा तुम्हारा i बराबर π/4। ठीक है ना, i बराबर आपका हो जाएगा π/4, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 to π/2 आप साइन की पावर 3/2x बटे में साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x विथ क्या है dx। इसको मान ले रहे हैं i के बराबर दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है इसका i, और ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट। अब यहाँ लगा देंगे प्रगुण 4, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, प्रगुण 4 से लोअर लिमिट 0 है इसलिए, और ये आ जाएगा 0 to a fx dx, तो हो जाता है 0 to a एफ a माइनस यक्स विथ dx। जो यक्स है उसे ट्रांसफर करते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से, हम कहा ये ठीक है, इसका मान यही लगा दो, तो यहाँ आ जाएगा i बराबर 0 to π/2, i बराबर 0 to π/2। अब क्या आ जाएगा साइन की पावर 3/2, देखो यक्स है, यक्स ट्रांसफर होगा अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट है π/2 तो π/2 माइनस एक्स, कुल मिला के जहाँ जहाँ यक्स नजर आ रहा है
वहाँ हम लोगों को क्यों रखना है पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ था साइन 3/2 एक्स, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बटे में साइन की पावर 3/2 साइन की पावर 3/2 एक्स, एक्स का मान है पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस की पावर 3/2 तो यक्स था, तो ये भी हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, अब बीत क्या आ गया डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सूत्र बन गया हमारे पास। अब आई बराबर आ गया 0 टू पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस की पावर 3/2 एक्स पूरे बटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन की पावर 3/2 एक्स, और बीत क्या आ गया डी एक्स। और ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। एक काम करते हैं, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर भाई, जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर आई को आई से जोड़ना है आई प्लस आई, और हमें जोड़ना है 0 टू पाई बाई टू, हमें इसमें ये जोड़ना है साइन की पावर 3/2 एक्स बटे में है साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, इसमें हमें जोड़ना है ये वाला कॉस की पावर 3/2 एक्स बटे में कॉस की पावर 3/2 एक्स प्लस साइन की पावर 3/2 एक्स, और बीत क्या दिया है डी एक्स। दोनों का हर बराबर है, देखो यहाँ साइन प्लस कॉस है, यहाँ भी साइन प्लस कॉस, तो अंश को जोड़ दो, आई प्लस आई 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, साइन में कॉस जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, अब पूरे बटे आ गए हमारे पास साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स, और बीत क्या आ गया डी एक्स। आप देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, पूरा कैंसिल आ गया। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू विथ डी एक्स का तो यक्स हो जाएगा, 2i बराबर यक्स, और लिमिट आ जाएगा 0 टू पाई बाई टू, रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर पाई बाई टू माइनस 0, अब यहाँ आ जाएगा 2i बराबर पाई बाई टू, 0 घटाएंगे तो ही आएगा पाई बाई टू, 2 गुणे में इधर है भाग में, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, तो उत्तर आपका आ जाएगा i बराबर क्या पाई बाई 4, यही आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको।